दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, हम सब लोग जिस काम को ठान लेते हैं वो कर नहीं पाते हैं और प्रयास भी नहीं करना चाहते। इसीलिए हम सब लोग आज पीछे हैं। अपने काम में सबसे पीछे होने का कारण यही होता है कि हम अपने काम को पूरी लगन और इच्छा से नहीं करते, बल्कि उसे आधा ही अधूरा करके छोड़ देते हैं। आज आप सबके सामने एक कहानी पेश करने जा रहा हूँ। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य था जो अपनी समृद्ध और शांत के लिए फेमस था। इस राज्य का राजा अपने न्यायप्रियता और प्रजा के प्रति दया भावना के लिए जाना जाता था। लेकिन इस कहानी का केंद्र एक अनमोल पत्थर है जिसे एक विदेशी यात्री राजा के लिए भेंट स्वरूप लाया था। ये कोई साधारण पत्थर नहीं था, बल्कि एक ऐसा पत्थर था जिसमें अद्भुत संभावनाएं छिपी हुई थी। राजा इस पत्थर को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और उसने निर्णय लिया कि इस पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा बनाई जाएगी। राजा ने इस महत्वपूर्ण कार्य को अपने महामंत्री को सौंप दिया। महामंत्री ने अपने राज्य के सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार को बुलाया और उसे पत्थर सौंपते हुए कहा, महाराज, इस पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा बनवाना चाहते हैं। तुम्हें 7 दिनों के भीतर ही इस कार्य को पूरा करना होगा। इसके लिए तुम्हें 50 सोने की मुद्राएं दी जाएगी। मूर्तिकार ने उत्सुकता पूर्वक अपना कार्य शुरू कर दिया। उसने पहले ही प्रहार में पूरी ताकत लगा दी, लेकिन पत्थर बिल्कुल भी नहीं हिला। मूर्तिकार ने सोचा कि शायद पहला प्रहार ठीक से नहीं हुआ हो, इसलिए उसने फिर से प्रहार किया। इसी तरह वो दूसरा, तीसरा और चौथा लगातार उसने 50 बार पत्थर पर प्रहार किए, लेकिन पत्थर जैसा का तैसा ही रहा। 50 हथौड़े मारने के बाद मूर्तिकार थक कर हार मान लेता है। वो सोचता है, जब इतने सारे प्रयासों के बाद भी पत्थर नहीं टूटा तो अब एक और प्रयास करने का कोई फायदा नहीं है। निराशा के साथ वह पत्थर को वापस महामंत्री के पास लेकर जाता है और कहता है कि यह पत्थर इतना सख्त है कि इसे तोड़ना असंभव है और इस पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा बना पाना मुश्किल लगता है। महामंत्री ने हिम्मत नहीं हारी। उसे राजा का आदेश पूरा करना, इसलिए वो साधारण मूर्तिकार के पास गया और उसे पत्थर सौंपते हुए वही आदेश दिया। साधारण मूर्तिकार ने पत्थर को देखा, हथौड़ा उठाया और जोर से मारा। चमत्कार, पत्थर पहली ही बार में टूट गया। साधारण मूर्तिकार ने अपने कारीगरी से उसे कुछ ही दिनों में भगवान विष्णु की अद्भुत प्रतिमा बनाकर तैयार कर दी। मूर्तिकार ने अपनी मेहनत से प्रतिमा का निर्माण किया और उसे मंदिर में स्थापित भी कर दिया गया। इस घटना ने महामंत्री को एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया, कभी भी अंतिम प्रयास से पीछे मत हटो। हो सकता है कि वही अंतिम प्रयास तुम्हें सफलता की ओर ले जाए। मित्रों, यह कहानी हमें एक महत्वपूर्ण सीख देती है। जीवन में कई बार हम मुश्किल हालातों का सामना करते हैं और कई बार प्रयास करते करते हार मान लेते हैं, लेकिन ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि सफलता का रास्ता कभी आसान नहीं होता। हर असफलता हमें अगले प्रयास के लिए और अधिक मजबूत बनाती है। अक्सर हमारी सफलता बस एक और प्रयास की दूरी पर होती है। अगर मूर्तिकार ने एक बार और प्रयास किया होता तो वो 50 सोने की मुद्राओं का हकदार बन सकता था। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि जीवन में कभी हार मत मानो, क्योंकि अगला प्रयास ही वो हो सकता है जो तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे ही और मोटिवेशनल स्टोरियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। याद रखें, जीवन में कुछ भी हासिल करना मुश्किल नहीं, अगर आपके पास धैर्य और आत्मविश्वास है। तो दोस्तों, ये था आज का मोटिवेशनल वीडियो जो आपको कुछ समझने में मदद करेगा। तो मिलते हैं किसी ऐसे ही और एक मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए देखते रहो, मस्त रहो, खुश रहो। नमस्कार, धन्यवाद।